हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर हम 2024 की बात करें तो सबने बहुत बेसब्री से इंतजार किया, पर 2024 में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम नहीं आया। अब ऐसे कई लोग होंगे जो 2021, 22, 23 में एग्जाम दे चुके होंगे, या फिर उन्हें इस एग्जाम के बारे में पता होगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्या है, इसमें क्या क्या वैकेंसी आती हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। और सबसे जरूरी बात जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी कि इसमें क्या बदलाव आया है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर परीक्षा को कराने के लिए एक आयोग होता है। इसी तरह यूपी का अधीनस्थ सेवाओं का जो चयन करता है वो आयोग है यूपी ट्रिपल एस सी, जिसने 2021 में पैट का एग्जाम लागू किया, जो कि एक प्री एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। मतलब अब आपको यूपी के किसी भी, पुलिस को छोड़कर किसी भी विभाग में नौकरी चाहिए, सी या डी ग्रुप की, जैसे कि लेखपाल की, वीडियो की, क्लर्क की, बाबू की, जेई की, फार्मिस्ट जो होते हैं उसकी, स्टेनोग्राफर की। इस एग्जाम को देने के बाद नौकरी पक्की नहीं होती, इससे आपको स्कोर अच्छा करना पड़ता है। जैसे लेखपाल की भर्ती आई तो वो 12th पास और पैट का स्कोर कार्ड मांगेगा। मतलब आपको पैट स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक प्री एग्जाम है। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए वो 10th पास है, यानी कि अगर आप 10th पास है, आपने 10th किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पैट का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए एज जान लेते हैं। इसकी जो एज है वो 18 से 40 है जनरल के लिए। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। स्कोर वैधता यानी स्कोर कितना चाहिए, ये स्कोर जो होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कट ऑफ जो होती है वो पेपर पर डिपेंड होती है। अगर पेपर इजी आता है तो हाई जाती है, और अगर पेपर टफ आता है तो आपकी कट ऑफ लो जाती है। तो ये आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है। चलिए इसमें बदलाव बदलाव मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सिलेबस जान लेते हैं हम। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं आपका क्या क्या सिलेबस है। तो इस एग्जाम के सिलेबस आप देख लीजिए कि आपका इसमें पहले भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री आएगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आएगी, प्रारंभिक अंकगणित, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बता दूंगी किस किस टॉपिक में आएंगे। तो जितने टॉपिक होंगे ना, सिर्फ आप उतनी ही प्रिपरेशन कीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में होगा। तो अभी आपके पास मई, जून और जुलाई है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपका सिलेबस में है जो जो टॉपिक है उसी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए। कि ये 5 नंबर की आएगी, भारतीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की आएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, संविधान ये 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की, अंकगणित आपका 5 नंबर का, हिंदी 5 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, आपका करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा,
हिंदी 10 नंबर की हो जाएगी, ग्राफ की व्याख्या ये भी 10 नंबर की आएगी, तालिका की व्याख्या ये भी 10 नंबर की आएगी। तो टोटल जो आपका एग्जाम आएगा वो आएगा 100 नंबर का। ओके, जिसमें आपके 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आएगी, और जो आपका टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा, यानी कि 120 मिनट्स। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। बाकी अगर मैं एक नए बदलाव की बात करूं जो कि मैं आपको बताने वाली थी, तो नया जो आपका बदलाव है वो ये है कि पहले जो पैट का एग्जाम होता था उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती थी, यानी कि आपने अगस्त में एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट 24 दिसंबर को आया, तो नेक्स्ट ईयर 24 दिसंबर तक के लिए वो आपका पैट स्कोर वैलिड होता था, यानी कि उस एक साल के अंदर जितनी वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए आपका वो पैट स्कोर वैलिड है। लेकिन अब आप जो एग्जाम देंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट का, उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल से 3 साल कर दी गई है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है। अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लें और अपना पैट स्कोर अच्छा कर लें तो 3 साल तक के लिए आप उसके लिए वैलिड हो जाएंगे। 3 साल में जो भी वैकेंसी निकलेंगी 3 ईयर के अंदर यूपी के लिए, उसमें आप ये वाला पैट स्कोर लगा सकते हैं और अपनी जॉब की तैयारी आगे मेंस के लिए कर सकते हैं। आपको बार बार पैट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 साल के लिए अब वो वैलिड होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।